नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा जो है सेट नंबर 12 है। इसके पहले का देखिए हमने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस पे दिया गया है, तो दोनों आपको देखना है। और देखिए हर एक क्वेश्चन सेट में आपको एक आध दो क्वेश्चन जो है कहीं कहीं एरर मिल जा रहा है, तो हमने जो है इसको चेक किया है। और बाय द वे का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट का आंसर जो है आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको चेक किया है और कहीं कहीं का क्वेश्चन जो है मिस्टेक बाई हो ही जाता है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे जो है अग्रमीज या फिर जेंडरमीज कहा गया है, जेंडरमीज जो है कहा गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे घनानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पर स्थित थी, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका स्थापना जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। और इसका आंसर की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पाटलिपुत्र दिया गया है, आंसर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित किया था, यानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो थानेसर से कन्नौज हो जाएगा। थानेसर से कन्नौज, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बोला कि राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी था। यह किस राज्य में जो है स्थित है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे, झारखंड जो है इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए जो बिहार दरोगा की बात करते हैं तो खान सर का सेट जो है तैयार है बन करके, वीडियो तैयार है, 1 घंटे का करीबन 50 मिनट का वीडियो है, वो आपका सुबह जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना है, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है, हमने उसको देखा है। तो कल आप उसको सुबह देख लीजिएगा, करीबन 7-8 बजे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का जो अर्थ क्या था। देखिए मुक्ति शब्द का जो अर्थ है दोस्तों ये आपका हो जाएगा एक तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला कि डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा शाहजहां। इसका जो शासनकाल दोस्तों रहा है 1627 से लेकर के 1657 तक जो है आप इसका शासनकाल मान सकते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने जो है शासन किया था। तो मैसूर पर शासन की बात करते हैं तो ये वाडी यारों के द्वारा जो है शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष जो है यानी पथारू घाट जो है किसान विद्रोह हुआ था। तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1894 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है चट्टगांव शस्त्रागार छापे से जो है संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्पना दत्त। याद रखेंगे 9 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चट्टगांव आर्मरी कांड, इसके प्रमुख नेता जो है सूर्यसेन थे। सूर्यसेन थे जिसे मास्टर दा के नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक है। तो आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे 9 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने यानी किसने एक कूट या फिर कोड प्रस्तुत किया था जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए जो है प्रदान किया गया था। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है, 1793। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास जो है स्थित है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा केटू पर्वत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे की मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5।
5 हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा हो जाएगा। और देखिए बिहार दरोगा के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है और डेली भी बताता हूँ कि टारगेट ग्रुप जो है स्टार्ट कर दिया गया है और एक ग्रुप जो है फुल हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये सब आपका प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डेली सुबह 7 बजे। और खान सर का भी सेट आ गया है, वो भी आपका शुरू हो जाएगा। तो आप नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे है बोला है कि सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी या फिर सिंधु जल संधि के अंतर्गत जो है मिली है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सोमालिया बांध स्थित है? देखिए सोमालिया बांध की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आंसर नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगर केरल की बात करते हैं तो इडुक्की बांध आपको केरल में देखने को मिलता है। तेलंगाना में देखिए आपको नागा अर्जुन सागर बांध मिलता है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जायकवाड़ी बांध जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जूट को डैश फाइबर के रूप में जो है जाना जाता है, जूट को, तो इसका सही आंसर हमारा 15 का हो जाएगा गोल्डन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, बोला कि जूट को डैश फाइबर के रूप में जो है जाना जाता है, तो इसका आंसर आपको बता दिया है, आपका गोल्डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। शुक्र सूर्य से डैश ग्रह है। जो शुक्र है दोस्तों ये सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो आपका हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 16 का ए सही हो जाएगा। आगे है कि गैस चट्टान, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है। बोला कि गैस चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चलकर लगाता है या चक्कर लगाता है, माफ कीजिएगा, चक्कर लगाता है, उसे डैश कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे देखिए हम धूमकेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो ये जो है आपका हो जाएगा निक्षेपण का। किसका? निक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए भारतीय संविधान में देखा जाए दोस्तों तो हमारा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पहले अगर हम देखें तो 8 अनुसूची था, ठीक है। भारतीय, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास डैश का मौलिक अधिकार होता है। नागरिकों के पास देखिए अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में जो है असत्य है, यानी गलत हमारा कौन सा है? तो इसको हम देख लेते हैं 22 नंबर। देखिए इसमें जो हमारा दिया गया, जैसे राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, सही है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, ये भी सही है। डी हमारा गलत है। राष्ट्रपति जो है विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखते हैं 23 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी जो है निर्धारित करता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 24 नंबर, लोकसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए जो है आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 131। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है कौन सी थी? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। और इसका आंसर हमारा देखिए 25 का जो है डी सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर जो है बाध्यकारी होगा? तो भारत के सभी न्यायालयों में ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
भारत में पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो है दोस्तों ये हुआ कब था? तो देखिए ये आपका 1951-52 के बीच में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 27 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 28 नंबर, बोला है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए इसका अगर हम आंसर की बात करते हैं भाषाई आधार पर, तो आंसर हमारा यहाँ पे एस के धर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 28 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 1948 में भूलेंगे नहीं। आप ग्रुप में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आप वहाँ से जो है खान सर का भी सेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो कल आपको वीडियो मिल जाएगा खान सर का, और सेट भी आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है पांडिचेरी अब पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जो है जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा लोकलेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है? देखिए द्विसदनीय विधायिका के अर्थ की बात करते हैं तो निचली और ऊपरी सदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय स्वरूप की सरकार में अगर हम देखें 32 का, तो ऑप्शन देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ऑप्शन हमारा जो है 32 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी ब्रिटिश भारत की? तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है 33 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शिमला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिमला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का जो है शासन था? अहोम वंश का यहाँ पे शासन था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा असम। अहोम अ से असम। ऑप्शन नंबर हमारा 34 का ए सही उत्तर हो जाएगा। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का जो है उत्थान होगा? तो ये आपका हो जाएगा वुड का नीति पत्र, यानी वुड्स डिस्पेस हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हंगरी। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जो है जाना जाता है? उदारीकरण के रूप में हम जानते हैं। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, 8वीं। याद रखेंगे 8वीं आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कुटीर ज्योति योजना जो है किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा संबंधित है आपका ग्रामीण बेरोजगार युवकों में रोजगार को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा। बोला कि बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जो है जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपका शेयर बाजार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है हमारा कौन सा है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। करीबन अगर फिलहाल में अभी देखें तो 24-25 करोड़ तो होगा ही। आगे है बोला कि यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो करीबन अगर देखें तो BOI बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे है कि BSE सेंसेक्स का गठन डैश कंपनियों से मिल करके हुआ है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 30 कंपनी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा। दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है किसने किया है? तो ये जो किया गया है आपका PC महालनोबिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा 43 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर डी। भूकंप को मापने के लिए
किस उपकरण का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सिस्मोग्राफ। याद रखेंगे सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से नोट कीजिएगा। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? एक वेग समय ग्राफ की ढलान जो है क्या दर्शाती है? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 46 का हो जाएगा। त्वरण दर्शाता है। क्या देता है? त्वरण। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? अवशोषण से संबंधित सिद्धांत हमारा क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा केशिका क्रिया। नोट कीजिएगा केशिका क्रिया। ऑप्शन हमारा 47 का बी हो जाएगा। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप, तो देखिए ये आपका जो है ध्वनि का परावर्तन दिया गया है। 48 का आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक डैश कहलाता है? तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। नोट कीजिएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है तो उसे डैश कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 51 नंबर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है कॉपर की तुलना में अधिक है? तो कॉपर की तुलना में दोस्तों अधिक है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिंक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे जिंक का दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या जो होता है वो 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देखेंगे। देखिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है? देखिए किसका गलनांक सबसे कम है? तो ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 52 का जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात जो है सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो देखिए ऑर्गन का जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हमारा जो है 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि आप सभी लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। और कल जो वीडियो आएगा खान सर का उसको देखना है आपको। और देखिए एडुटेरिया का मास्टर वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। करंट अफेयर जो 6 मंथ का आने वाला है अर्धवार्षिकी, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कंटेनर में रखा जाना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर देखिए हमारा 54 का हो जाएगा। नमी रोकने वाले। नमी रोकने वाले। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं? तो 55 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि अंतरा अणुक रिक्त स्थान सबसे कम डैश में है? सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? बर्फ। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उद्विकास का सिद्धांत किसने जो है विकसित किया है? उद्विकास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकसित किया गया है। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक जो है ले जाता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे वेंस हो जाएगा, यानी सीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए रक्त का थक्का दोस्तों यहाँ पे नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के की कमी के कारण ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश जो है सबसे कम प्रभावित है? सबसे कम प्रभावी है? तो इसका उत्तर देखिए हमारा यहाँ पे हरा प्रकाश हो जाएगा। हरा प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमछा जो है दोस्तों एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ये आपको हो जाएगा असम। असम यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और यूपी बिहार में भी बहुत लोग गमछा का मतलब उपयोग करते हैं। आगे है कि बिरहोर नृत्य डैश का एक जनजातीय लोक नृत्य है? एक जनजातीय लोक नृत्य है तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर डी। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा की बात करते हैं तो ये केरल के थे। कहाँ के थे? केरल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द सीक्रेट ऑफ द नगास पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द नगास पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी।
अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये कौन सी तारीख को मनाते हैं बताइए, इसका ऑप्शन क्या है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखिए 65 का आंसर हमारा हो जाएगा 11 दिसंबर को, और जो 14 नवंबर हो जाएगा बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। और 13 जनवरी को मनाते हैं विश्व हंसी दिवस, विश्व हंसी दिवस। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम आपको पता ही होगा, भानु अथैया, भानु अथैया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 66 का जो है बी सही हो जाएगा। कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से जो है संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है FATF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जो है जुड़े हुए हैं? तो ये कौन से खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो आपको पता ही होगा, गोल्फ खेलते हैं, जो कि ये मिल्खा सिंह के ये लड़के हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है डैश में स्थित, यानी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है? जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो पैतृक सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 70 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित, एक सेकंड, ये 71 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो अजंता की गुफा नहीं है, अजंता की गुफा नहीं है। बाकी एलोरा की गुफा आपको यहाँ पे एलोरा गुफा देखने को मिलेगा। उसके बाद एलिफेंटा की गुफा भी है, मतलब ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखेंगे आपका 72 नंबर। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना है ये आपका 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 72 का जो है डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त जो है कर दिया है? कृषि आयकर जो है दोस्तों यहाँ पे समाप्त कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? इनमें से कौन सा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कैलिक्स। नोट कीजिएगा, कैलिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन जो है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्लाटर। प्लाटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा फॉर्ट्रान। क्या हो जाएगा? फॉर्ट्रान, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप यानी मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर हमारा 77 का जो है यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म इसका भी पूछ रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 78 नंबर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बोला कि कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कार्बन शुल्क लागू करने वाला जो प्रथम देश है ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दम्फा आप सभी को पता ही होगा, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? मिजोरम राज्य में। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। नीचे देख लेते हैं क्या दिया गया। हाँ, कूट के हिसाब से इसका आंसर बताना है। 81 नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। फीफा पुरस्कार की बात करते हैं तो चलिए मिलाते हैं इसको। देखिए गोल्डन बूट अवार्ड जो है हमारा किलियन
एम्बापे हो जाएगा। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है दोस्तों लियोनेस मेसी हो जाएगा। गोल्डन ग्लव अवार्ड जो है एमिलियानो मार्टिनेज हो जाएगा। और जो हमारा दिया गया है सिल्वर बूट अवार्ड जो है ये आपका हो जाएगा लियोनेस मेसी। यानी सभी हमारा जो है सामने सामने हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, बोला कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी योजना दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में से शामिल है? तो ये हमारा हो जाएगा नमामि गंगे। नमामि गंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नल्ला माला पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है दोस्तों ये आपका किया गया है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? उत्तर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान जो है प्राप्त किया है? तो ये फ्रांस से किया है। कहाँ से? फ्रांस से। हाल ही में प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा इंडियाज द मोदी क्वेश्चंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कुछ और हमारा क्वेश्चन दिया गया जो कि इसको भी हम देख लेते हैं, ऊपर दिया गया है। बोला कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 जो है कौन बनी है? 2022 की बात करते हैं तो सरगम कौशल बनी है, सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग दिया गया है। तो आराम से आप सब लोग सेट लगाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से लिख लीजिए आप सब लोग अगर लिखना चाहते हैं तो। देखिए ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756, उसके बाद 54 65 33। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको मिल जाएगा।